नमस्कार, मैं शांति देवी माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच मुंडिया की अध्यापिका हूँ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप सबको तो मालूम ही है कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी फैल गई है और इस महामारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। इसका एकमात्र इलाज है कि हम अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया और लॉकडाउन की अवधि को आगे भी बढ़ाया। बच्चों, इस महामारी से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। बच्चों, आपको तो पता है कि नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें उन बच्चों को शिक्षा दिया जाता है जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। बच्चों, आज पूरे पंजाब में नोबल फाउंडेशन के 36 शाखाओं में 5100 बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। बच्चों, मैं आप सबसे एक और निवेदन करना चाहती हूँ। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हों जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण से या किसी अन्य कारण से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो जब स्कूल खुले तब आप उन्हें अपने साथ स्कूल लेके आओ। बच्चों, आप तंदुरुस्त रहो, आप स्वस्थ रहो, इसीलिए कुछ दिन पहले अध्यापकों ने आपको योगा करने का सुझाव दिया था। बच्चों, योगा करने से हमारा तन और मन दोनों ही तंदुरुस्त रहता है। योगा करने से शरीर निरोग होता है और निरोग शरीर में ही ईश्वर का वास होता है। इसीलिए बच्चों, हमें रोजाना योगा करना चाहिए। योगा अभ्यास करने के लिए इंडिया टीवी पे बाबा रामदेव जी का योगा अभ्यास सुबह 7:57 से 8:30 बजे तक आता है। आप योगा देखिए और अपने माता पिता को भी योगा करने के लिए कहिए और योगा करते समय चित्र या वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजिए। आओ बच्चों, आज का टास्क शुरू करते हैं। आज 14 मई 2020 दिन वीरवार। आज मैं आपके लिए मैथ का टास्क लेके आई हूँ। सबसे पहले हम नर्सरी क्लास का टास्क शुरू करते हैं। बच्चों, ये है काउंटिंग यानी कि गिनती। आज हम सीखेंगे गिनती करना, जैसे कि 1, 2 और 3। आज हमने 1 बनाना सीखना है। डॉट्स डाले हुए हैं, आपने इन डॉट्स को मिलाते हुए एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, फिर नीचे एक स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से बन जाएगा 1। ये कितना है? 1 डक। 1 के बाद क्या आता है? 2 भी आपने जैसे एक कर्व आपने पहले बनाना सीखा था, ऊपर से लाइन को मिलाते हुए एक कर्व, फिर नीचे एक स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से बन जाएगा 2। कितने बॉल्स हैं? 2 1 2 बॉल्स हैं। 2 के बाद क्या आता है? 3 के लिए आपने जैसे सी बनाना सीखा था, उसी तरीके से आपने उल्टा सी बना लेना है, फिर नीचे से एक और सी के जैसा उसको जोड़ते हुए कर्व बना लेना है। इसको जोड़ के क्या बन जाएगा? 3। कितने कैप्स हैं? 3 1 2 3। अब बच्चों, ये हो गया 1 2 3। आज हमने क्या सीखा? 1 2 3 बनाना सीखा। बच्चों, ये डॉट्स डाले हुए हैं, आपने अपने घर पे अपने कॉपियों में अपने मम्मी पापा की मदद से इसी तरीके से 1 2 और 3 बनाना है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं LKG और UKG क्लास के टास्क पे। बच्चों, ये है काउंट एंड ऐड। काउंट यानी कि गिनती करना, ऐड यानी कि जोड़ना। यहाँ पे कुछ बॉल्स बनाए हुए हैं, इसको हम काउंट करेंगे फिर ऐड करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4। 4 बॉल्स इधर है, प्लस इधर कितने हैं? 1 2 3 इधर है। 4 और 3 कितने हो गए? 7। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे 7। फिर से एक बार गिन लेते हैं सारा। 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। एक और बता देती हूँ आपको, कैप्स काउंट करो। 1 2 3 कैप्स इधर है, प्लस 1 2 3 कैप्स इधर है। 3 + 3 कितने हो गए? 6। ठीक है बच्चों, आपने इन सभी पिक्चर्स को ऐसे ही काउंट करना है, यानी कि पहले गिनना है, फिर ऐड करना है यानी कि जोड़ना है, और फिर यहाँ पे इसके आंसर लिखने हैं। आपने अपनी कॉपी पे ये सारे चित्र बनाने हैं और इस सभी को गिन के यहाँ पे इनके आंसर लिखने हैं। अब हम आते हैं टास्क फर्स्ट और सेकंड क्लास का। बच्चों, ये है सब्ट्रैक्शन विद बोरो। बच्चों, आपने तो पहले सब्ट्रैक्शन किया होगा, यानी कि घटाव के सम आपने पहले किए होंगे। आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन विद बोरो, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को किस तरीके से घटाया जाए। अब बच्चों देखो, यहाँ पे है 2,
2 में से 6 को घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2 के जो लेफ्ट में 4 है, 4 से 1 इसको देंगे, यानी कि 1 बोरो देंगे, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों। अब यहाँ 4 था, 4 में से 1 हमने 2 को दे दिया, तो यहाँ पे कितने रह गए? 3। अब हम 12 में से 6 माइनस करेंगे, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब यहाँ पे 3 है और 3 में से 7 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, 4 के जो लेफ्ट में है 8, इससे हम 1 इसको देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 30। अब हम 8 में से 1 इसको दे दिए, तो यहाँ पे कितने बच गए? 7। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपका 13 है, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 6। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे है 7, अब 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4। ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को किस तरीके से घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं टास्क 3rd क्लास से 7th क्लास तक। बच्चों यह डिवाइड यानी कि भाग, किसी भी वस्तु या चीज़ों को बांटना। ठीक है बच्चों। ये है 46 यानी कि 46 और इधर है 2। मान लो आपके पास 46 चॉकलेट्स हैं, आपने उसको 2 बच्चों में बराबर बांटना है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम कैसे कितना कितना बांटे जो दोनों को बराबर मिल जाए? इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ये कितना है 2, ये कितना है 4। हमने देखना है कि 2 के टेबल में 4 आता है या नहीं आता है। इसके लिए हम टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल में 2 पर जाके 4 आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यानी कि 2 2 ज़ा 4। अब हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, 4 में से 4 माइनस किए तो कितना आ गया? 0। अब हम ऊपर से दूसरी संख्या उतारेंगे, ये कितना है? 6। अब हमने देखना है कि 2 के टेबल में 6 आता है या नहीं आता है। फिर से टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। बेटा 2 के टेबल में 3 पे जाके 6 आता है ना। अब हम करेंगे 2 3 ज़ा 6। ठीक है बच्चों। अब हमने फिर इसको माइनस करना है, 6 में से 6 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 0, यानी कि 0 आ गया। ये आपका सॉल्व हो गया। 46 चॉकलेट्स अगर आपके पास है, आपने 2 जनों में बांटना है, तो एक को कितना मिलेगा? 23, यानी कि एक बच्चे को 23 चॉकलेट मिलेगा। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ों को बांट सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक और सम करेंगे हम इसी तरीके का। इधर ये है 5 का टेबल और ये है 6। अब हमने देखना है कि 5 के टेबल में 6 आता है या नहीं आता है। बच्चों एक और बात ध्यान रखनी है कि इसके नीचे हम तो या तो इसके बराबर की संख्या लिख सकते हैं या इससे छोटी संख्या लिख सकते हैं, इससे बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। अब हमने देखना है कि 5 के टेबल में 6 आता है या नहीं आता है। इसके लिए हम टेबल पढ़ेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 10 तो 6 से बड़ा होता है, तो हम 10 तो लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इससे छोटी संख्या लिखेंगे, यानी कि 5 1 ज़ा 5। तो कितने पे जाएगा? 5 1 पे, 5 1 ज़ा 5। अब हम इसको फिर माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस किए 1। अब हम ऊपर से दूसरी संख्या उतारेंगे, ये दूसरा भी 1 है। अब ये कितने हो गए? 11। अब हमने देखना है कि 5 के टेबल में 11 आता है कि नहीं आता है। इसके लिए हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। 15 ये फिर से बड़ी संख्या होगी, ये कितना है? 11 और 3 पे जाके 15 आता है, यानी कि हमने इसे छोटी संख्या लिखनी है। तो कौन सी लिखेंगे? 10। 10 कितने पे पढ़ने पे आता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 2 पे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे। और फिर इसको माइनस करना है, घटाना है। आप देखो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, और इधर 1 में से 1 माइनस किए तो 0। ठीक है बच्चों। अब ये तीसरी संख्या, अब हमने इसको लेना है। अब इसको लिखे तो ये कितना बन गया? ये तो 0 है, इसकी कोई बात नहीं। इधर ये कितना बन गया? 1 7 17। अब हमने देखना है कि 5 के टेबल में 17 आता है या नहीं आता है। टेबल पढ़िए इसके लिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। 20 आ गया फिर से 20, यानी कि 17 से बड़ी संख्या है, इससे छोटी संख्या लिखेंगे, यानी कि 15 लिखेंगे। 15 कितने पे जाके आता है? 3 पे, 5 3 ज़ा 15। ठीक है बच्चों। अब फिर से इसको माइनस करना है,
यहाँ पे कितना है 7, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पे 1 में से 1 माइनस किए तो 0। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इधर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इसलिए 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। अब ये बच्चों होता है भागफल, और ये जो आपका बच जाता है ये होता है शेष। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम, ये है बच्चों आपका होम टैक्स, ये है फर्स्ट और सेकंड क्लास का होम टैक्स। बच्चों जैसे आपको समझाया ना मैंने बोरो वाले सम यानी सब्ट्रैक्शन विद बोरो, उसी तरीके से बच्चों ये काम आपने अपनी कॉपी पे घर पे करना है। अब हम करते हैं 3rd to 7th क्लास का होम टास्क। बच्चों जैसे आपको डिवाइड के सम समझाए हैं मैंने, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से आपने ये डिवाइड के सम यानी कि भाग के सम अपनी कॉपियों पे करना है। करेंगे टास्क फॉर पेरेंट्स यानी माता पिता का कार्य। पहले आपने 1 से लेके 20 तक की गिनती कर ली थी, अब हम आगे करेंगे 21 से लेके 50 की गिनती, जैसे कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है बच्चों, ये आपके माता पिता का कार्य है, उन्होंने इनको कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि जिस तरह आपने पहले के सभी टास्क किए थे, ये भी टास्क बहुत अच्छे से करोगे। अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना आदरणीय श्री विनय कुमार झा सर जी का धन्यवाद करती हूँ, जो कि इस मुश्किल समय में भी नोबल फाउंडेशन के बच्चों के ऊपर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए हुए हैं। नोबल फाउंडेशन के सभी दानी सज्जनों का मैं धन्यवाद करती हूँ। नोबल फाउंडेशन के फाउंडर आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद करती हूँ कि जो इस महामारी के समय में भी बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाई, जिससे कि बच्चों के शिक्षा का कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।